नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की। बीते दिन संजय गांधी अस्पताल में विवेक कुशवाहा के शव बदलने के मामले ने विरोध का रूप धारण कर लिया था। अब इस पूरे मामले में प्रशासन हरकत में आया है और जांच शुरू कर दी गई है। इस संबंध में एडीएम इला तिवारी आज संजय गांधी अस्पताल पहुंची और घटना के दिन की सीसीटीवी फुटेज और डॉक्टर व वार्ड बॉय के बयान दर्ज किए गए हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। एडीएम इला तिवारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और बयानों को सुनने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी और रिपोर्ट बनाई जाएगी। विगत दिनों में एसडीएमएच में जो घटना हुई थी, शव परिवर्तन से जो विवाद उपजा था, उसकी जांच के लिए और सीसीटीवी फुटेज के लिए और रात्रिकालीन डॉक्टर्स के बयान और वार्ड बॉय के बयान के लिए आज मैं यहाँ आई थी। उनके बयान हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज मेरे द्वारा लिया जा रहा है, देख लिया गया है। अब उसका फुटेज प्राप्त करके और फिर रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। क्या निकल के आया मैडम? जांच अभी प्रक्रियाधीन है। ये पूरा रिकॉर्ड लेके और उसके बाद ही कोई कमेंट किया जा सके। हाल ही में संजय गांधी अस्पताल में विवेक कुशवाहा के शव के साथ बरती गई लापरवाही वाला मामला और जांच पर संशय अभी भी बरकरार है। मामले में दोषी अधिकारी जिनकी जवाबदेही बनती है वो कार्यवाही से दूर हैं। हालांकि मामले में डॉक्टर राकेश पटेल के साथ साथ एक और वार्ड बॉय को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन लोगों का मानना है कि इसमें डॉक्टर राकेश पटेल की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर राकेश पटेल के निलंबन से नाराज भारतीय साहू एवं राठौर महासभा जिला इकाई रीवा द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर डॉक्टर राकेश पटेल का निलंबन अविलंब वापस लेने हेतु ज्ञापन सौंपा गया है। साहू समाज द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया है कि संजय गांधी हॉस्पिटल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश पटेल को बिना किसी सूचना और जांच के निलंबित कर दिया गया, जो न्याय संगत नहीं है। भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा डॉक्टर राकेश पटेल के निलंबन वापस लेने और न्यायिक जांच की मांग करता है। साथ ही मामले में जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की भी मांग की गई है। रीवा के इतने बड़े अस्पताल से ऐसे शव का बदल जाना घोर लापरवाही को उजागर करता है, संगठन का कहना है। और उन्होंने यह मांग की है कि संजय गांधी अस्पताल के सभी ग्रेड के कर्मचारियों को अपने कपड़े में नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया जाए, ताकि मरीजों को भी यह पता चल सके कि उनका इलाज कौन कर रहा है। इन्हीं तमाम मांगों के साथ संगठन के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। आज हम लोग डॉक्टर राकेश पटेल के निलंबन वापसी के लिए ज्ञापन देने आए हैं भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा की ओर से। ये जो डॉक्टर राकेश पटेल का निलंबन हुआ है, ये तर्कसंगत नहीं है। ये भेदभाव तरीके से किया गया है, क्योंकि किसी भी डॉक्टर को निलंबित करना बिना उसका पक्ष सुने, ये एक तुगल की फरमान जैसा लगता है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी साजिश के तहत ऐसा किया गया है। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर राकेश पटेल डॉक्टरी चिकित्सीय सेवा के अलावा भी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। रीवा में इतना बड़ा बालिकाओं की शिक्षा के लिए मैराथन दौड़ उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। फ्री बच्चों की सेवा, पढ़ाई की निःशुल्क टीच ट्वीच उनका कार्यक्रम चलता है। बहुत सारे डॉक्टर रीवा में ऐसे हैं कि जो केवल अपने पैसे से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन वो ऐसी सेवा में नहीं है। डॉक्टर राकेश पटेल एक ऐसी शख्सियत है जिनकी लोकप्रियता पूरे विंध में है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लोकप्रियता को कलंकित करने के लिए उद्देश्य ऐसा किया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर राकेश पटेल का निलंबन वापस लिया जाए और इसकी न्यायिक जाँच हो, उच्च स्तरीय न्यायिक जाँच होनी चाहिए, ताकि जो दोषी हैं, जो आज बताइए, मुझे कल मैं एक सज्जन से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे संजय गांधी में जाने में डर लग रहा है। उन्होंने बोला कि वहाँ तो लाशें बदल दी जाती हैं। वास्तव में बहुत बड़ी घोर लापरवाही है और इसके लिए पूरा अस्पताल प्रबंधन दोषी है। तो जो उसकी न्यायिक जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा मतलब नहीं कि मैं डॉक्टर राकेश पटेल की को व्यक्तिगत ऐसा कह रहा हूँ कि उनका निलंबन, यदि डॉक्टर राकेश भी जाँच में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो, लेकिन बिना उनका पक्ष सुने इस तरह से उनको पद से हटा देना और इस तरह से उनको जलील करना, ये मेरे ख्याल से न्याय संगत नहीं है। हमारा भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा ये मांग करता है कि उनका निलंबन जल्द से जल्द वापस किया जाए, अन्यथा हम लोग पूरे सामाजिक संगठन एक साथ होकर के और उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे
और इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन या प्रशासन की होगी। 2018 से प्रारंभ हुई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया दिनांक तक पूरी नहीं होने की शिकायत के साथ परेशान शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। बीते दिन रीवा के संजय गांधी अस्पताल में जिस तरह से एक शिक्षक की आर्थिक तंगी से मौत हुई, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में शिक्षक वर्ग बेहद निराश है और लाख प्रदर्शन और ज्ञापन के बावजूद सरकार में शिक्षकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि हम उच्च माध्यमिक और माध्यमिक चयनित शिक्षक हैं। मध्य प्रदेश में सन 2011 के बाद सितंबर 2018 में 8 वर्ष पश्चात शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। सितंबर 2018 से प्रारंभ हुई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो सकी है। शिक्षकों का आरोप है कि 1 जुलाई 2020 से 3 जुलाई 2020 तक वेरिफिकेशन कार्य भी किया गया, लेकिन फिर कोरोना का बहाना बनाकर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को भी रोक दिया गया। अभ्यर्थियों द्वारा कोरोना काल में जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल मीडिया के प्रत्येक माध्यम और ज्ञापन के माध्यम से लगातार पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा गया और शीघ्र ज्वाइनिंग के लिए आवाज बुलंद की, लेकिन एक भी नहीं उनकी मांगे सुनी गई। इसलिए सरकार की बेरुखी से समस्त चयनित एवं वेटिंग प्राप्त अभ्यर्थी 28 अगस्त को मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में रिजल्ट की बढ़ती मानते हुए रिजल्ट प्रतियों का दहन और मुंडन कराएंगे एवं 5 सितंबर भोपाल पहुंचकर शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाएंगे और चेतावनी भी दी गई है कि शिक्षक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे। साथ ही तब तक वह अनशन पर बैठे रहेंगे जब तक शिक्षक भर्ती हेतु संपूर्ण शेड्यूल के साथ आदेश या मृत्यु प्राप्त न हो जाए। 2018 की निकली भर्ती अभी 2020 समाप्त होने की ओर है और अब तक भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण के अभी आधे तक भी नहीं पहुंची है। हम लोगों का वेरिफिकेशन जुलाई में स्टार्ट किया गया और 3 दिन चलाने के बाद परिवहन के नाम पे ये वेरिफिकेशन रोक दिया गया। जब सरकार के सारे कार्य चल रहे हैं, कॉलेजों में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अनवरत चल रही है, तो क्या शिक्षक भर्ती में सारी परिवहन की समस्या है? इसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सरकार के सामने ये बात रख रहे हैं कि 2011 के बाद से मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है और 2018 में पद निकले थे, सितंबर 2018 में, और उसके बाद कभी एग्ज़ाम के नाम पर, कभी रिजल्ट के नाम पर हमने रिजल्ट के लिए आंदोलन किया, तब जाकर इन्होंने रिजल्ट क्लियर किया और उसके बाद रिजल्ट देने के बाद फिर कई महीनों तक चीज़ों को लटकाया गया, कभी नियम के नाम पे, कभी कानून के नाम पे, और अब तक 2 साल लगभग सितंबर से 2 साल पूरे हो रहे हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने अभी तक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया हुआ है। तो सरकार से ये सीधी सी मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती प्रारंभ करें या फिर हम सभी को इच्छा मृत्यु प्रदान करें, क्योंकि अगर अब खाने को ही नहीं है तो आदमी तो मरना तो वैसे ही है, तो कम से कम सरकार की जो जिम्मेदारी है सरकार उसको एक्सेप्ट करके करे। और क्या इसके अलावा 28 तारीख को हम लोगों के रिजल्ट के आने की साल मतलब 1 साल पूरा हो रहा है, तो सरकार के नाकारी को, सरकार के निकम्मेपन को बताने के लिए हम लोग 28 तारीख को इन्हीं रिजल्ट की प्रतियों का दहन करेंगे और मुंडन कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके बाद भी अगर सरकार प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करती है तो 5 तारीख से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा, कोविड के नियमों का ध्यान रखते हुए। रीवा शहर में सिविल लाइन थाना अंतर्गत दोस्तों के विवाद में पुत्र ने पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। जी हाँ, वहीं गंभीर रूप से पिता को पुत्र ने घायल कर दिया है। पिता को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना के संबंध में बताया गया कि पड़रा मोहल्ले में रहने वाले रोहिणी कुशवाहा के पुत्र जितेंद्र कुशवाहा का विवाद गुरुवार की शाम हुआ था, जिसके बाद आज सुबह फिर उसी विवाद को लेकर कहासुनी होगी। इस दौरान मौके पर पहुंचे पिता ने पुत्र को समझाइश दी, लेकिन पुत्र नहीं माना और अपने ही पिता के ऊपर पुत्र ने चाकू से हमला कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर ट्रैफिक पुलिस ने घायल पिता को संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। वहीं सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर अब पुत्र की तलाश में जुट गई है। रीवा जिले के मऊगंज से पूर्व कांग्रेस विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण समाज के होकर भी पूजा पाठ में बाधा डाल रहे हैं। दरअसल मामला प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जुड़ा हुआ है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान जारी किया है कि कोरोना संकट काल में धार्मिक त्योहार जैसे गणेश चतुर्थी, मुहर्रम अपने अपने घर पर ही मनाए जाए, जिसका विरोध करते हुए मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने
मीडिया से कहा कि यह बिल्कुल गलत बात है। वहीं सुखेंद्र सिंह बन्ना ने जनता से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घरों में गणेश चतुर्थी मुहर्रम मनाया जाए। इसके साथ ही पूर्व विधायक के द्वारा जिला प्रशासन से मांग की गई है कि किसी को भी पूजा पाठ करने से न रोका जाए और न ही किसी जनता को परेशान किया जाए। पूर्व विधायक का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने दंड फंद करके अपनी सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष का गला घोटने का काम कर रही है। बुलेटिन की आखिरी खबर शहडोल से। शहडोल पुलिस की बड़ी कार्यवाही से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी संबलपुर से गांजे की खेप लेकर निकले थे। अमलई, बुढ़ार, धनपुरी सहित सुहागपुर थानों की पुलिस ने लगभग 200 किलोमीटर तक गांजा तस्करों का पीछा किया। बुढ़ार निवासी रोहित व अनूपपुर निवासी दीपू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले से होकर विंध्य और उत्तर प्रदेश गांजे की सप्लाई होने की खबर पुलिस को मिली थी। पुलिस ने लगभग 1.5 करोड़ और के गांजे के साथ 2 लाख रुपए नगद व 2 लग्जरी कार जब्त की है। आरोपियों से पूछताछ में कई सफेद पोश के नाम भी सामने आ रहे हैं। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बुढ़ार महेंद्र सिंह चौहान, थाना प्रभारी धनपुरी रत्नांबर शुक्ला, अमलई थाना में पदस्थ एसआई विकास सिंह, थाना प्रभारी सुहागपुर संदीप सोनी, उमाशंकर चतुर्वेदी, प्रधान आरक्षक हरि भारत, आरक्षक नरेश गजेंद्र की सराहनीय भूमिका रही। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नशे के विरुद्ध एक विशेष अभियान पूरे शहडोल जिले में चलाया जा रहा है और हमारे पास लगातार इस संदर्भ में खबरें भी आ रही थी और एक जिस तरह से हमने पिछली कार्रवाइयाँ की हैं उसके क्रम में ही हमें ये जानकारी में आया था कि पूरा जो गांजे की खेप है, यहाँ के जो गांजा व्यवसायी जो अवैध व्यापार में लिप्त हैं, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों से, जंगली इलाकों से ये कुछ सामान जो खासकर सब्जियां या मिर्च, ये इस तरह के चिप में ट्रकों में लाद कर लाते हैं। अंदर गांजा छिपा रहता है। इस तरह की जानकारी हमारे पास आई थी और 2 दिन पहले एक स्ट्रॉन्ग इनपुट आया था कि उड़ीसा से एक गाड़ी चली है और उस गाड़ी को बुढ़ार के रोहित शर्मा और अनूपपुर का कोतमा का बदरा का निवासी दीपू सिंह, इन्हें एक कंसाइनमेंट बुलाया है और बड़ी लंबी गांजे की एक खेप है। इस सूचना के आधार पर हमने एक कार्ययोजना तैयार की और विभिन्न थाना क्षेत्रों की टीमें लगी और क्योंकि हमारे पास जो इनपुट था उसके आधार पे जो गाड़ी को हमने ट्रैक करना शुरू किया तो बुढ़ार में जैसे ही ये बुढ़ार की जो थाना की टीम है उसके जैसे ही इंटरसेप्ट किया तो ये पूरा तरीका इनका ये होता है कि एक गाड़ी इनका पायलट करती है, मेन गाड़ी रहती है और पीछे फॉलो भी इनकी रहती है। तो इसको तुरंत ही इन्हें डाइवर्ट किया, फिर इसकी लगातार चेज चलती रही। लगभग पूरे 24 घंटे ये पूरा ऑपरेशन चलता रहा। 7 हमारे थाना क्षेत्रों की टीमों ने इस पर काम किया और फाइनली हम इसको जो बैरिया बुढ़ार थाना क्षेत्र का जो बैरिया है वहाँ इंटरसेप्ट कर थाना प्रभारी बुढ़ार की टीम ने इनको इंटरसेप्ट किया और जैसे ही टीम पहुंची तो सभी लोग अपनी गाड़ियां लेकर गाड़ियां जो थी वो गाड़ियां छोड़ के भाग गए। लेकिन जो ट्रक जिसमें गांजा था उसके ड्राइवर और एक जो डिज़ायर गाड़ी थी उसमें एक जो लोकल यहाँ का कपिल सोनी है, वो 2 आरोपी कपिल सोनी और अरुण कुमार शर्मा को हमने पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई और बाकी आरोपी वहाँ से भाग गए हैं जिनकी हम तलाश पतासाजी कर रहे हैं। और जब इसको पूरा कार्रवाई के लिए इनको जब खोला गया तो ये लौकी और कद्दू और इन तरह के फलों के बीच में लगभग 1 टन गांजा, 10 क्विंटल गांजा हमें मिला है और 10 टन गांजा इसकी हमने विधिवत कार्रवाई की है। और इसमें जो फरार आरोपी हैं उनके खिलाफ भी हमने 10-10 हज़ार रुपये का इनाम डिक्लेयर कर रहे हैं और इनकी तत्काल इनकी गिरफ्तारी हो ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,